बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7 न्यूमेरिकल। फर्स्ट न्यूमेरिकल में 7.1 a wooden block measuring 40 centimeter multiplied 10 centimeter multiplied 5 centimeter has mass 850 grams. Find the density of wood। यानी एक लकड़ी का ब्लॉक है जिसकी लेंथ विड्थ और हाइट यानी 3 डायमेंशनल का है और उसकी तीनों साइडों की मेजरमेंट उसने दी हुई है और साथ में उसका मैस भी दिया हुआ है। तो आपने उस वुड की डेंसिटी फाइंड करनी है। तो जो मेजरमेंट दी हुई है अगर हम उसको आपस में मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास उस ब्लॉक का वॉल्यूम आएगा। तो इसलिए हम लिखेंगे गिवन डाटा में वॉल्यूम जो होगा वो ब्लॉक का 40 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। साथ में यूनिट सेंटीमीटर में लिखा हुआ है। अब इनको मल्टीप्लाई किया 40 को 10 को 5 को 2000 आ गया, सेंटीमीटर क्यूब साथ में बन गया। याद रखना वॉल्यूम को आपने मीटर में लेना है। तो सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करते हैं क्यूब है यूनिट, तो सेंटीमीटर जो होता है 10 में -2 के इक्वल होता है। तो इसलिए इसका क्यूब है यूनिट, तो आपने इस वैल्यू का भी क्यूब लेना है। इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे 2 × 10 की पावर 3 और मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 2 6 -6। और इसको अगर 10 की पावर को इकट्ठा करेंगे कंबाइन करेंगे तो 2 ऐसे ही आएगा। मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 3 -6 करेंगे तो -3 आएगा, साथ में मीटर क्यूब बन जाएगा। ये वॉल्यूम मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। मैस दिया हुआ है, ये भी ग्राम में दिया हुआ है, आपने इसको केजी में कन्वर्ट कर लेना है। अगर ग्राम में दिया हुआ हम 1000 में डिवाइड करेंगे तो आपके पास केजी में कन्वर्ट होगा। 0 से 0 को कैंसिल कर दिया और 85 को 10 पे डिवाइड 100 पे डिवाइड करेंगे 0.85 केजी हमारे पास मैस आ जाता होगा। टू फाइंड द डेंसिटी आपने मालूम करनी है। फार्मूला हमने अभी फर्स्ट टॉपिक में सीखा था। डेंसिटी जो होती है वो हमारे पास वो से डिनोट करते हैं। ये डेंसिटी जो होती है वो m/v के इक्वल होती है। हमने मालूम करना है इसका मैस फाइंड करना है। तो मैस हमारे पास होगा रो मल्टीप्लाई v। डेंसिटी हमारे पास बल्कि डेंसिटी मालूम करनी है, हमें डेंसिटी मालूम करनी है। मैस और वॉल्यूम दिया हुआ है। मैस हमारे पास 0.85 है और वॉल्यूम हमारे पास 2 × 10 की पावर -3 है। तो ऐसे ही हम इसको डिवाइड करेंगे। तो इसको जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये आएगा 0.85 × 10 की पावर 3/2 85 पॉइंट को खत्म करेंगे नीचे 100 आएगा, मल्टीप्लाई 2 यही आएगा, मल्टीप्लाई 1000 आएगा। अब आपने 20 से 20 को कैंसिल कर देना है और 2 1 और 2 2 5 और 10 और 85 को मल्टीप्लाई कर देना है 2 से। जब हम 85 को 2 से करेंगे मल्टीप्लाई तो वो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 2 10 17 840 2 सॉरी 85 को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे इधर 5 से मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है? ये 2 0 से 2 0 कैंसिल 2 1 और 2 2 5 और 10। तो 85 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आएगा 85 मल्टीप्लाई 5 5 5 और 25 और 42 425। डेंसिटी का यूनिट होता है केजी m-3। तो यही स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर है। और ऐसे इसका 7.2 न्यूमेरिकल है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, सब चैप्टर में पूछा जाता है। व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ आइस? आइस बर्फ को कहते हैं जो वाटर जब फ्रीज हो जाता है तो आइस बन जाती है। कहता है आइस का वॉल्यूम कितना होगा फॉर्म बाय फ्रीजिंग 1 लीटर ऑफ वाटर। अगर हम 1 लीटर पानी को फ्रीज करते हैं तो आइस का वॉल्यूम क्या होगा वो आपने मालूम करना है। तो आपने गिवन डाटा में इसको लिखना है वॉल्यूम ऑफ आइस इसको वाटर VW से डिनोट करेंगे 1 लीटर का। 1 लीटर जो है वो 1 × 10 को
920 kg माइनस 3 होती है। वॉल्यूम ऑफ आइस आपने मालूम करना है, आपने फार्मूला लिखना है डेंसिटी वाला। वी नो दैट डेंसिटी ऑफ वाटर जो होगी वो mass of water over mass of water over volume of water, और इसी तरह mass of water जो होगा वो हमारे पास density of water volume of water, इसका इक्वेशन हम बना लेते हैं। also आपने लिखना है density of ice जो होगी वो हमारे पास mass of ice over वॉल्यूम ऑफ आइस। तो mass ऑफ आइस जो होगी वो डेंसिटी ऑफ आइस मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ आइस, ये इक्वेशन नंबर 2 होगी। एज mass इज कांस्टेंट, एज पानी का जो mass होगा या आइस का जो mass होगा वो अगर आप पानी को फ्रीज भी करेंगे तो दोनों का mass इक्वल होगा, कांस्टेंट होगा। तो हम बाय इक्वेशन 1 एंड 2 ये mass ऑफ आइस mass ऑफ वाटर के इक्वल है, लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड को बराबर रख लेते हैं। बाय इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 इक्वेशन के मुताबिक लेफ्ट साइड बराबर है, यानी आप रो ऑफ आइस इज इक्वल टू mass ऑफ आइस इज इक्वल टू mass ऑफ वाटर। तो mass ऑफ आइस होगी हमारे पास रो आइस यानी डेंसिटी ऑफ आइस मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ आइस इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो हमने वॉल्यूम ऑफ आइस फाइंड करना है, तो ये डेंसिटी ऑफ आइस को डिवाइड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ आइस इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ वाटर ओवर डेंसिटी ऑफ आइस। तो स्टूडेंट आपने डेंसिटी ऑफ वाटर हमारे पास 1000 है, मल्टीप्लाई वॉल्यूम हमारे पास कितना था 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 3 920 होगा। तो आपने ऐसे करना है, मजीद इसको आगे कैलकुलेट करने के लिए, यानी वॉल्यूम ऑफ आइस जो होगा हमारे पास 1000 को आप 920 में डिवाइड करेंगे 10 को -3 साथ में आएगा मीटर क्यूब। तो डिवाइड करेंगे इसको, आंसर हमारे पास होगा 1000 डिवाइड 920, आंसर होगा 1.086 मल्टीप्लाई 10 को -3 मीटर क्यूब। तो ये अगर हम राउंड ऑफ करेंगे थोड़ी देर तक तो 1.09 मल्टीप्लाई 10 को -3 मीटर क्यूब। याद रखना है आपने जो आंसर है उसमें लीटर में दिया हुआ है, अगर 1 लीटर इसके इक्वल है तो इसका मतलब ये चीज 1 लीटर के इक्वल है, तो इसलिए इसकी जगह पे हमने लीटर लगा देना है। 1 लीटर लगाएंगे तो 1.09 लीटर इतना वॉल्यूम होगा वॉल्यूम ऑफ आइस का, तो इसलिए इसकी जगह पे हम लीटर लिख सकते हैं, जैसा कि इधर हमने इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है ये, इस तरह आपने करना है। इसी तरह इसका 7.3 न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ फॉलोइंग ऑब्जेक्ट। आपने वॉल्यूम फाइंड करना है जबकि इसका मास भी दिया हुआ है, डेंसिटी भी दी हुई है, फार्मूला यूज करते हुए सिंपल करना है आपने। ये याद रखना है 7.3 न्यूमेरिकल शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे कोई एक पार्ट इसका पूछ लिया जाता है, इसलिए आपने इनको अच्छी तरह तैयार करना है। पहला पार्ट है आयरन स्फीयर ऑफ मास 5 kg, यानी एक आयरन का स्फीयर है जिसका मास दिया हुआ है, तो गिवन डाटा में लिखेंगे m मास m इज इक्वल टू 5 kg, और साथ में लिखा होगा डेंसिटी ऑफ आयरन इज 8200 kgm-3। तो डेंसिटी होगी आयरन की वो हमारे पास होती है 8200 kgm-3। तो वॉल्यूम आपने फाइंड करना है, और साथ में लिखेंगे वी नो दैट डेंसिटी जो होती है वो मास ओवर वॉल्यूम होता है। तो आपने फाइंड वॉल्यूम करना है तो मास ओवर डेंसिटी कर देंगे,
इसको इधर ले आना, इसको इधर ले आना। मैस हमारे पास 5 हो गया और डेंसिटी 8200 आ गया। इसको हम डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 5 डिवाइड 8200। आंसर आएगा हमारे पास इसका 6.09 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4, ये मीटर क्यूब आएगा साथ में। और याद रखना से पॉइंट के बाद एक डिजिट का लिखा है 9 है, लेकिन इंक्रीज करेंगे 1 आएगा मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 मीटर क्यूब। ये वॉल्यूम होगा उस स्फीयर का जिसका मास 5 kg है और डेंसिटी 8200 kg है -3 दी हुई है। ऐसे इसका सेकंड पार्ट है, लिखा हुआ है 200 ग्राम ऑफ लेड शॉट हैविंग डेंसिटी 11300 kg -3। तो इट मीन इसका मास दिया हुआ है जो कि गिवन डाटा में आप देखेंगे मास इक्वल टू 200 ग्राम, उसको केजी में कन्वर्ट किया 1000 कन्वर्ट करते हुए। डेंसिटी दी हुई है 11300 kg -3। तो वॉल्यूम आपने डिफाइन करना है। अब फार्मूला लिखेंगे, वी नो दैट डेंसिटी होती है वो मास ओवर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम अगर फाइंड करना है तो डेंसिटी को डिवाइड करना है। मास हमारे पास होगा, वॉल्यूम होगा मास ओवर डेंसिटी। मास हमने 0.2 है, डेंसिटी हमारे पास 11300 है। इसको हमने डिवाइड कर लेना है। डिवाइड जब करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.2 डिवाइड 11300, आंसर आएगा 1.769 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। तो आपने 1 पॉइंट के बाद टोटल जब तक इसको रेंज करना है, अरेंज करना 1 पॉइंट, इसको 6 है तो 1 इसमें इंक्रीज करेंगे तो 1.77 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। ये आंसर पीछे दिया हुआ है, बुक के ऊपर ही दिया हुआ है, इस मीटर क्यूब यही हमारे पास आंसर होगा। ऐसे इसका लास्ट पार्ट है थर्ड, लिखा हुआ है द गोल्ड बार ऑफ द मास 0.2 kg। एक गोल्ड बार है जिसका मास दिया हुआ 0.2 kg है। द डेंसिटी ऑफ गोल्ड इज 19300 kg -3। बात कर रहे हैं गोल्ड की डेंसिटी एमसीक्यू उसमें पूछी जाती है। तो ये डेंसिटी हमारे पास दी हुई है गोल्ड की और मास भी दिया हुआ है, आपने वॉल्यूम फाइंड करना है। बिल्कुल सेम यही आपने प्रोसेस लगाना है। तो आप लिखेंगे वी नो दैट फार्मूला डेंसिटी होती है m/v और वॉल्यूम जो होगा वो मास ओवर डेंसिटी। मास हमारे पास है जी 0.2 ये दिया हुआ है और डेंसिटी गोल्ड की ये दी हुई है। डेंसिटी को डिवाइड करेंगे 19300 डिवाइड करेंगे तो आंसर होगा हमारे पास डिवाइड 19300 यह आएगी 1.036 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। तो राउंड ऑफ करेंगे 1.04 आएगा। 6 को अगर हटाएंगे तो 8 इंक्रीज करना पड़ेगा क्योंकि 5 हो या 5 से बड़ी वैल्यू हो तो हम इंक्रीज करते हैं। मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 ये वॉल्यूम हमारे पास होगा मीटर क्यूब। ये हमारे पास उसका मैक्सिमम नंबर 7.3। याद रखना है फर्स्ट सेकंड थर्ड इन तीनों में से बार शॉर्ट में लॉन्ग में न्यूमेरिकल पूछ ले जाता है। इनको आपने अच्छी तरह तैयार करना है। जस्ट आपको डेंसिटी का फार्मूला आता है तो आप इन तमाम न्यूमेरिकल को इजीली सॉल्व कर